तो अभी ऑफिशियल हो चुका है कि द बैटमैन का सीक्वल हमें देखने को मिलेगा 2027 1 अक्टूबर को। चांसेस कम है पर अभी भी ये डिले हो सकती है। मूवी की शूटिंग चल रही है यूनाइटेड किंगडम में, पर अभी तक स्टोरी और कैरेक्टर्स से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। पर स्क्रिप्ट के ऊपर बात करें तो मैट रीव्स ने कहा है कि स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और जेम्स गन ने भी स्क्रिप्ट को सराहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैटमैन में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं और स्टोरी के ऊपर भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमें पता है कि रॉबर्ट पैटिसन एज ब्रूस वेन, एंडी सेरिक्स एज एल्फ्रेड और जेफरी राइट एज जेम्स गॉर्डन एंड कॉलिस फेरल एज पेंगुइन वापस आ रहे हैं। पर ज़ोई क्रेविट्स का कैरेक्टर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, जिन्होंने बैटमैन 1 में कैटवुमन का कैरेक्टर प्ले किया था। बैटमैन 1 में हम देखते हैं कि ज़ोई ने गौतम को छोड़ दिया था और शायद अब इस कैरेक्टर की जर्नी खत्म हो चुकी है, पर हो सकता है कि हमें इसका एक कैमियो देखने को मिले, क्योंकि चांसेस आर ऑलवेज देयर। तो ओजी कास्ट के साथ साथ हम बात करते हैं नई कास्ट के बारे में। तो हमें नई कास्ट में देखने को मिलेंगे सेबेस्टियन स्टेन, स्कारलेट जॉनसन, ब्रायन टेरी हेनरी, सेबेस्टियन कोच और चार्ल्स डांस। पर ये सब लोग कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है। इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं और ये एक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर। काफ़ी सारे फैंस का मानना है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट बेस्ड होगी बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक पर इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो बैटमैन का फर्स्ट पार्ट था उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसी कॉमिक से लिए गए थे, जैसे कि गौतम में करप्शन और फैल्कन का क्राइम एम्पायर और बैटमैन और जॉर्डन के बीच का कोऑर्डिनेशन। और लेटेस्ट अपडेट्स में भी यही सामने आया है कि इस कॉमिक की स्टोरी लाइन को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। पर एक और बैटमैन कॉमिक ऐसी है जो इस लेवल का करप्शन पोर्ट्रे करती है, जिसका नाम है बैटमैन कोर्ट ऑफ आउल्स। इस कॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है कि गौतम को कैसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन छुप कर चलाती है। पर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है कौन? गौतम की पावरफुल फैमिलीज और रिचेस्ट फैमिलीज मिलकर बनाती हैं इस सीक्रेट सोसाइटी को, और सालों से ये सीक्रेट सोसाइटी पॉलिटिशियंस, जजेस और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती आ रही है। और ये कॉमिक फोकस करती है आइकॉनिक विलन से ज़्यादा असेसिन्स पर, मैनिपुलेट इलेक्शंस पर और एक डिटेक्टिव स्टोरी लाइन पर। और इस कॉमिक में हमें देखने को मिलता है कि पावरफुल फैमिलीज कैसे सबूतों को छुपा देती है, और हायर चांसेस हैं कि हमें बैटमैन 2 में टैलोन्स भी देखने को मिलेंगे। टैलोन्स हाईली ट्रेंड असैसिन्स हैं जो बिल्कुल बेरहमी से लोगों को मार देते हैं। तो बैटमैन 2 फोकस करेगी एक डिटेक्टिव स्टोरी पे, बिल्कुल उसके पिछले पार्ट की तरह। ये एक्टर्स कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं है, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग सेबेस्टियन स्टेन प्ले कर सकते हैं हार्वी डेंट का कैरेक्टर। पर स्कारलेट जॉनसन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं? रूमर्स के अकॉर्डिंग स्कारलेट जॉनसन प्ले कर सकती हैं गिल्डा डेंट का कैरेक्टर। गिल्डा डेंट हार्वी डेंट की वाइफ हैं। और अगर हम बात करें द लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक की, तो उसमें गिल्डा और हार्वी दोनों साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। पर गिल्डा चाहती थी कि हार्वी गौतम के क्राइम से लड़ने का पागलपन छोड़ दे और दोनों साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जिए। पर हार्वी गिल्डा की नहीं सुनता है और फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट में उसका आधा फेस जल जाता है। फिर हार्वी और डिप्रेस्ड हो जाता है और अपनी गिल्डा से दूर हो जाता है। और गिल्डा को लगता है कि ये सब हो रहा है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिसके बाद गिल्डा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देती है, वो भी हॉलीडेज पर, जिसकी वजह से गिल्डा को टाइटल मिलता है हॉलीडे किलर का। और चार्ल्स डांस प्ले कर सकते हैं हार्वी डेंट के फादर का रोल, और रूमर्स के अकॉर्डिंग सेबेस्टियन कोच प्ले करेंगे ह्यूगो स्ट्रेंज का कैरेक्टर। ह्यूगो स्ट्रेंज एक साइंटिस्ट है जिसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है, और उसकी पावर्स है कि वो किसी के इमोशंस को यूज़ करके किसी को भी डरा सकता है। और ब्रायन टायरी हेनरी प्ले कर सकते हैं गौतम पॉलिटिशियन या फिर एक क्रिमिनल का रोल। और अगर मूवी के मेन विलन की बात करें तो अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, पर मोस्ट लाइकली हार्वी डेंट कैन बी द मेन विलन ऑफ द स्टोरी। मूवी बेस्ड होने वाली है क्रिमिनल वर्ल्ड के ऊपर, जिसे और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, और ज़्यादा करप्शन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा डार्क स्टोरी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और एक बेटर डिटेक्टिव स्टोरी और पॉलिटिकल मर्डर्स, असैसिन्स, यानी कि मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होने वाली है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई किंग 11। थैंक यू।